हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, राइट। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन, फिर उसके कौन से दो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस तरीके से आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन टर्म्स एंड किस तरीके से इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। आगे हम देखेंगे वेपर प्रेशर। उसके बाद है हेनरीज लॉ। अब ये एक टाइप का लॉ है जिसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या होता है ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसको देखेंगे। नेक्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, ओके, क्योंकि हमेशा इस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो इसको हम इन डेप्थ इन डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एब्नॉर्मल मास और लास्ट में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को हम धीरे धीरे डिटेल में इस चैप्टर में कवर करेंगे और समझेंगे। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, आप सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा कि मैम व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या होता है ये सॉल्यूशन, राइट। तो क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ओके, मतलब अगर आप एक या एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हो, ओके, और मिक्स करने के बाद जब आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है तो उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? अब होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या? होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यूनिफॉर्म, राइट। मतलब वो मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन, ओके, वो मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज, ओके, जिसका कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, ऐसी मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आया? ओके, वो मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, उस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, राइट। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने घर में सभी ने सॉल्ट वाटर बनाया होगा, राइट। आप क्या करते हो? आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, राइट, उसमें 1-2 चम्मच सॉल्ट डालते हो, राइट। उसके बाद उसको स्टर करते हो, राइट। तो जब आपने उसको स्टर किया तो क्या होता है? स्टर करने के बाद पूरा जो भी सॉल्ट आपने लिया है वो उसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर में, राइट। और उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको एक यूनिफॉर्म चीज दिखेगी। मतलब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ आपका सॉल्ट है उस पानी में। अंडरस्टूड? मतलब क्या है कि जो भी कॉम्पोजिशन है या जो भी प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या है? यूनिफॉर्म है ना। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि कहाँ आपका सॉल्ट आपने डाला है उस सॉल्ट वाटर में। क्लियर? तो यही होता है सॉल्यूशन। समझ में आया? तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अब आपको होमोजीनियस मिक्सचर तो समझ में आ गया, लेकिन ये कंपोनेंट्स क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड दिया है कंपोनेंट्स। अब कोई भी सॉल्यूशन की दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम उसको समझेंगे क्या होता है ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। ठीक है, देखो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया आपको सॉल्ट वाटर का। ठीक है, आप सभी ने सॉल्ट वाटर बनाया है, राइट। तो उसमें जो आप चीज डाल रहे हो, मतलब जो आपने सॉल्ट उस पानी में डाला, वो जो सॉल्ट डाला वो क्या है? आपका सॉल्यूट है। ठीक है, और किसमें डाला वो आपका क्या है? सॉल्वेंट। समझ में आया? तो जो चीज आप जिसमें डाल रहे हो, जो चीज डाली वो आपका सॉल्यूट होगा और किसमें डाली वो बन जाएगा आपका सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब ये याद रखो कि हमेशा जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट। अंडरस्टूड? मतलब अगर आप सॉल्वेंट को लेते हो, ओके, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो आपका जो सॉल्यूट होगा वो मिनिमम होगा। समझ में आया? मतलब हमेशा ये याद रखो कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट। ठीक है, तो जब वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है तो ऑब्वियसली वही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जब आपने सॉल्ट वाटर बनाया तो जो आपका सॉल्वेंट था वो पानी था, वाटर था, राइट। और वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, राइट।
तो जो भी सोल्यूशन आपका बना वो भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अंडरस्टूड? वो भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन का लिक्विड स्टेट। क्लियर? क्योंकि जो सॉल्वेंट आपने लिया उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, वो उसका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, इसीलिए सोल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट कोई भी सोल्यूशन का। अंडरस्टूड? ओके। देखो यहाँ लिखा भी है, कंपोनेंट सॉल्वेंट के बारे में लिखा है कि कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन दी लार्जेस्ट क्वांटिटी, सॉल्वेंट ऑलवेज डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे अभी मैंने बताया, राइट? और सोल्यूट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। क्लियर? एज कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। समझ में आया? एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना, कि अभी मैंने इसके जैसे नींबू पानी, आप सभी ने लेमन वाटर घर में बनाया होगा, राइट? जब भी आप नींबू पानी बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक गिलास में पानी लेते हो, राइट? फिर उसके अंदर आप नींबू का जो रस होता है उसको डालते हो, स्क्वीज करते हो नींबू को, राइट? उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डालते हो, कभी कभी नमक भी डालते हो, और कभी कभी शक्कर भी डालते हो, राइट? जैसे ही आपको पसंद है, राइट? तो ये याद रखो कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा सिर्फ एक ही होता है, एक ही नंबर में होता है। सॉल्वेंट हमेशा एक ही नंबर में होता है, और जो सोल्यूट होता है ये एक या एक से ज्यादा होते हैं। समझ में आया? सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, ये याद रखो, लेकिन जो सोल्यूट होता है इट कैन बी मोर देन वन। इसलिए यहाँ पर पहले वाले स्लाइड में जो डेफिनेशन मैंने लिखी है सोल्यूशन की, क्या लिखी है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर मोर देन टू कंपोनेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो सोल्यूट है, क्योंकि अभी मैंने बताया सॉल्वेंट प्लस योर सोल्यूट, ओके, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा क्या देता है आपको, सोल्यूशन देता है। अभी हमने पढ़ा, राइट, कि जो सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो आपका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा एक ही होता है, एक ही नंबर में होता है, आप एक ही सॉल्वेंट ले सकते हो, राइट? लेकिन सोल्यूट इट कैन बी मोर देन वन। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मोर देन टू कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर आप सॉल्वेंट एक ही लो, लेकिन सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अभी नींबू पानी जो आपने बनाया उसमें सॉल्वेंट तो आपका वाटर ही था, राइट, एक ही था, लेकिन जो आपने सोल्यूट ऐड किया, एक था लेमन का जो रस होता है, राइट, फिर सॉल्ट, शुगर, है ना, तो इट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब जैसे किस तरीके से आप सोल्यूशन को क्लासिफाई करते हो, है ना। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब जब आप वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हो, है ना, तब आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हो, एज अ एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, दो तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है एक्वस सोल्यूशन और सेकंड होता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन, ओके। अब एक्वस सोल्यूशन मतलब जब आपका वाटर प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पर जो वाटर होता है ना, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तब हम बोलेंगे उसे एक्वस सोल्यूशन। और जब आपका वाटर एब्सेंट होता है ना, वाटर इज एब्सेंट, ओके, तब हम बोलेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मतलब जब आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है कोई भी सोल्यूशन में, तो हम उसे बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। जैसे अभी हमने सॉल्ट वाटर देखा, तो उसमें भी जो सॉल्वेंट हमारा था वो क्या था, पानी था, वाटर था, राइट, तो वो एक्वस सोल्यूशन होगा। क्लियर? और अगर वाटर के अलावा अगर आप कुछ भी और लेते हैं, लाइक अल्कोहल हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब वाटर नहीं होता है आपका सॉल्वेंट, तब हम उसे बोलेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, किस तरीके से हम सोल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, कि आप कितना अमाउंट सॉल्वेंट का उसमें डालते हो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है। ओके, अब उसमें भी दो तरीके का होता है, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, ओके, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सॉल्वेंट है, अगर आप इस फिगर को देखो पहले वाली जो फिगर है उसमें आप देखो, ये जो ब्लू कलर का है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, और जो रेड रेड डॉट्स बनाया है ये आपका क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो पहले वाले फिगर में अगर आप देखो तो इसमें जो सोल्यूट का नंबर है वो कम है एज कंपेयर टू द सेकंड फिगर, राइट। तो मतलब क्या कि पहले फिगर में सॉल्वेंट आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सोल्यूट, सॉरी, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है ना। और सेकंड फिगर में सॉल्वेंट कम है और आपका सोल्यूट ज्यादा है, राइट।
तो जिस फिगर में मतलब इस वाले केस में अगर आप देखो कि सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। दैट मीन्स डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, सोल्यूट कम, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है। क्लियर? जैसे इस वाले केस में अगर आप देखो तो इसमें पानी आपका सॉल्वेंट है वो कम है, लेकिन जो सोल्यूट आपने ऐड किया वो ज्यादा है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, आधा ग्लास लिया सपोज, उसमें आप 1-2 चम्मच सॉल्ट का डालते हो, उसको स्टर करते हो, ठीक है। तो जब स्टर किया तो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो गया, राइट। तो इसका मतलब उस वाले केस में क्या है? उस वाले केस में जो सॉल्वेंट है आपका वाटर वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सोल्यूट। ये सोल्यूट तो आपने सिर्फ 1-2 चम्मच ही लिया सॉल्ट का, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी लेते हो, एकदम थोड़ा, सपोज 1-2 चम्मच आपने पानी लिया, ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं, 1-2 चम्मच आपने इस ग्लास में पानी लिया और 5-6 चम्मच आप उसके अंदर सॉल्ट डालते हो, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट की मात्रा कम है और सोल्यूट की मात्रा ज्यादा करते हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। समझ में आया? ठीक है। तो क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन? डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट and concentrated solution contains large amount of solute in a small amount of solvent. Clear हो गया ये? Okay. Next classification is on the basis of amount of solute added. मतलब कि आप कितना solute add कर रहे हो, okay? उस पे उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसमें भी 3 क्लासिफिकेशन है उसमें, ओके। 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है नॉन सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन? तो पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को समझते हैं। देखो, अब इसको समझने के लिए हम इस फिगर का सहारा लेंगे। एक बीकर लिया मैंने, ठीक है। अब इस बीकर में मैं कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 ग्राम का सॉल्वेंट ले रही हूँ, ठीक है। आई हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डाल रही हूँ, ओके। मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डाल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सोल्यूट को ये डॉट डॉट पार्टिकल्स बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, एक जो डॉट है मतलब एक सर्कल जो है छोटा सा, वो 1 ग्राम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसमें कितना सोल्यूट डाला? 10 ग्राम सोल्यूट डाला इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब जब मैं इसको स्टर करूंगी तो क्या होगा, वो 10 का 10 ग्राम सोल्यूट उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? पूरा अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब उस 100 ग्राम सॉल्वेंट की कैपेसिटी 10 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व करने की ही है, ओके। क्योंकि अगर आप इसमें एक्स्ट्रा और सोल्यूट डालते हो तब क्या होगा, अगर सपोज मैंने इसमें एक्स्ट्रा 5 ग्राम और सोल्यूट डाल दिया तो क्या होगा, यस, अगर मैंने इसमें एक्स्ट्रा 5 ग्राम सोल्यूट और डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, यस, वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये 5 ग्राम सोल्यूट मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब देखो, पहले क्या किया आपने, 10 ग्राम सोल्यूट लिया, ठीक है। वो पूरा 10 ग्राम सोल्यूट उसमें पूरा 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि वो जो 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया ना, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व करने की थी, राइट। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक्स्ट्रा सोल्यूट और डाल रहे हो। जैसे आपने सिर्फ 5 ग्राम और डाला उसके अंदर, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा उसमें, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है उस सॉल्वेंट की, है ना। क्योंकि 100 ग्राम सॉल्वेंट सिर्फ 10 ग्राम सोल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकता है, राइट। तो क्या होगा, वो 5 ग्राम का वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो इसी टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो, जैसे अभी मैंने सपोज x ग्राम, मतलब x अमाउंट, कोई भी x नाम का सोल्यूट लिया, ठीक है। अब वो x नाम का जो सोल्यूट है ना, वो 10 ग्राम ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर आप दूसरा कोई सोल्यूट लेते हो, से y, ओके, y नाम का कोई सोल्यूट लिया, तो हो सकता है वो 20 ग्राम इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए,
ठीक है, मतलब कि जो भी डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी है ना, वो नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड होती है। ओके, कैसा सल्यूट है। अब जैसे एक्स नाम का जो सल्यूट है वो सिर्फ 10 ग्राम ही 100 ग्राम में डिजोल्व होता है, लेकिन अगर आपने दूसरा कुछ सल्यूट लिया, ओके, से वाई, तो क्या होगा, वो हो सकता है और ज्यादा हो सकता है 15 ग्राम डिजोल्व हो जाए। अंडरस्टूड? तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सल्यूट। क्लियर हो गया? तो अंडरस्टूड व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड और दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या कि अगर आपने उस 100 ग्राम सॉल्वेंट की कैपेसिटी सिर्फ 10 ग्राम सॉल्यूट की है, तो अगर आप और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल रहे हो तो वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे क्या होगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो चीजें हो रही है ये सब रूम टेम्परेचर पे हो रही है, 27 डिग्री सेल्सियस, जो आपको पता है, राइट, 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अब अभी हमने देखा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, 10 ग्राम, लेकिन आप 10 ग्राम की जगह इसमें सिर्फ 5 ग्राम सॉल्यूट डाल रहे हो। कितना? 5 ग्राम सॉल्यूट आपने इस सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा? ओके, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये जो सल्यूट है ना, इसको हम बॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें आपने सिर्फ 5 ग्राम सल्यूट डाला है ना, लेकिन आप इसमें डाल सकते थे कितना, 10 ग्राम सल्यूट, राइट। मतलब क्योंकि इस 100 ग्राम सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी थी, 10 ग्राम सल्यूट को डिसॉल्व करने की थी, राइट। लेकिन आप 10 ग्राम की जगह कितना डाल रहे हो, कम डाल रहे हो ना, 5 ग्राम सल्यूट ही डाल रहे हो, राइट। तो ये बन गया आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये क्या है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब जितना डाल सकते थे उससे आपने कम क्वांटिटी सॉल्यूट की उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाली, क्योंकि उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की कैपेसिटी ज्यादा थी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, लेकिन आप उससे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डाल रहे हो। तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? देखो, अभी ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने समझा, क्या था सैचुरेटेड सोल्यूशन? कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की कैपेसिटी जो है वो है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी थी, 10 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की थी। लेकिन जब आपने उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम एक्स्ट्रा डाला, तो वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था, राइट, वो नीचे सेटल डाउन हो रहा था। यस और नो? देखो यहाँ हम बना देते हैं, जैसे ये वाला सैचुरेटेड सोल्यूशन का ही डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो रहा था यहाँ पर? यस, यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा 5 ग्राम डाला वो नहीं डिसॉल्व हो रहा था। ये सब वो वहां पर डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वो क्या हो रहा था, नीचे सेटल डाउन हो रहा था ऐसे, राइट, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ओके, मतलब अगर मैंने यहाँ पर बर्नर लगाया, ओके, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, बर्नर लगाया, है ना, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एक बर्नर लगाया। ठीक है, अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। ओके, मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। देखो, पहले आपने क्या था, इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट डाला, 5 ग्राम सॉल्यूट एक्स्ट्रा डाला, तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वो नीचे सेटल डाउन हो रहा था, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसमें बर्नर लगाऊंगी, ओके, और इसको हीट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ओके, फॉर एग्जांपल पहले ये सब चीजें किसमें हो रही थी, रूम टेम्परेचर पे हो रही थी, राइट। फॉर एग्जांपल से 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका रूम टेम्परेचर है। ओके, अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने से 60 डिग्री तक पहुंचाया, ओके, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया, तो व्हाट विल हैपन, यस, क्या होगा, ये जो 5 ग्राम सॉल्यूट जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है ना, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है, जो हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया था, ओके, अब उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई डिसॉल्व करने की, यस, इट बिकम्स 15 ग्राम, राइट। पहले कितनी थी, 100 ग्राम की, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, व्हाट हैपेंस, ये जो 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो नीचे सेटल डाउन हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, वो भी उस के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और ओके, तो अब जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी है वो बढ़ गई, वो कितने ग्राम्स हो गई, 15 ग्राम्स हो गई, जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक आप जैसे ही लेके गए, वैसे ही ये जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट था वो भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, और उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी बढ़ गई सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, ओके, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।
समझ में आया? अंडरस्टूड? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? अंडरस्टूड? अब ये जो स्टेट होता है ना, ये हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ओके, मतलब इसमें ये जो डिसॉल्व होने की कैपेसिटी हो रही है ना 15 ग्राम्स की सॉल्वेंट की, वो 60 डिग्री सेल्सियस पे ही वो डिसॉल्व हो रहा है। जैसे ही आप बर्नर को हटाते हो, जैसे ही टेम्परेचर उसका लो डाउन हो रहा है, अगेन वो 27 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो क्या होगा, जो भी 5 ग्राम सोल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया था ना, वो फिर से नीचे आना, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वो फिर से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें सिर्फ एक टेम्परेचर पे ही हो रही है। ओके, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तभी वो 5 ग्राम सोल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर लो डाउन करोगे तो फिर से वो जो गिवन जो 5 ग्राम सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा था वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप ये तीनों जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूट एडेड, मतलब आप कितना सोल्यूट उसमें सोल्यूशन में ऐड कर रहे हो। राइट? अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आप सोल्यूट की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो। राइट? तो अगर आपने सोल्यूट 1 लिया और सॉल्वेंट भी आपका 1 ही रहेगा, राइट, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है? जब आपका सॉल्वेंट 1 है हमेशा, राइट, लेकिन सोल्यूट की क्वांटिटी आपने 2 कर दी, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे टर्नरी सोल्यूशन। ओके, और जब आपका सॉल्वेंट 1 है लेकिन सोल्यूट की जो क्वांटिटी है आपने 3 कर दी, तब उस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे क्वाटरनरी सोल्यूशन। क्लियर? बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। अंडरस्टूड? ओके, तो 1 + 1 बाइनरी, 2 + 1 टर्नरी एंड 3 + 1 क्वाटरनरी। 1 जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि उसका जो क्वांटिटी आप चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा 1 ही रहेगा इन नंबर, राइट, लेकिन सोल्यूट की जो क्वांटिटी है आप उसे चेंज कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। अगर आपने सोल्यूट की क्वांटिटी 1 कर दी तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी आपने 2 कर दी तो उसे हम बोलेंगे टर्नरी सोल्यूशन, और अगर आपने सोल्यूट की क्वांटिटी को 3 कर दिया तो उसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा ये। क्लियर? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट एडेड हम सोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एडेड। मतलब आप देखो, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, राइट, और वही डिसाइड करता है सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट। क्लियर? तो पहला जो है वो है गैसियस सोल्यूशन। पहला टाइप का सोल्यूशन है गैसियस सोल्यूशन। अगर गैसियस सोल्यूशन, तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, आपका गैस होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर सॉल्वेंट गैस है तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैसियस सोल्यूशन। राइट? तो गैस इन गैस अगर आपका है तो उसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस को मिक्स करते हो तो ये एक गैस इन गैस टाइप का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस। वो है एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। जब आप नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हो तो वो एक लिक्विड इन गैस टाइप का सोल्यूशन बनेगा। राइट? नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस, लाइक कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस सोल्यूशन। ओके, ये सब जो है अभी हमने देखा, ये तीनों क्या है, एग्जांपल्स है गैसियस सोल्यूशन के। उसमें भी 3 अलग अलग टाइप के हमने देखे, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। क्लियर? ओके, नाउ अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, लिक्विड सोल्यूशंस। राइट? उसमें भी 3 टाइप के हैं। एक है गैस इन लिक्विड, लाइक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिससे आपका पूरा एक्वाटिक लाइफ जिंदा रहता है ना, फिशेस हो गए। राइट? तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो वाटर है उसमें कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन, जिसके कारण आपकी जो पूरी एक्वाटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है। राइट? नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। राइट? नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। राइट? So these all are the examples of liquid solutions. उसमें भी 3 टाइप के हमने देखे, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। आई होप समझ में आया। राइट? सारे के एग्जांपल्स आप पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट जो सॉल्यूशंस है वो है सॉलिड सॉल्यूशंस। तो जब आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा, है ना, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। उसमें भी 3 टाइप है, एक है गैस इन सॉलिड, लाइक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम।
and the last is solid in solid, that is copper dissolved in gold, right? So these all are the examples of solid solutions. बहुत इंपॉर्टेंट है ये solid solutions, इसमें से जो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, समझ में आया? तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. लिक्विड इन सॉलिड का क्या है? अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम. ओके, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल इज कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड. ओके, तो ये हो गया आपका सॉलिड सोल्यूशन. तो अगर आपको बोला कि सॉलिड सोल्यूशन है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट उसमें क्या होगा? सॉलिड होगा, तभी तो सॉलिड सोल्यूशन है. कि अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट होता है वही डिसाइड करता है सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट. आई होप आपको समझ में. ये जो टेबल है ना, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल्स. ओके ओके, ठीक है. तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन में आज कवर किया. क्लासिफिकेशन देखा सोल्यूशन का, राइट? ओके, अब इस टॉपिक्स में से जो जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका एक देख लेते हैं. क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली. पहला है गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज अ गैस. ओके, एक आपको क्या देना है? एक एग्जांपल देना है सॉलिड सॉल्यूशन का. अभी हमने देखा सॉलिड सॉल्यूशन ये वाला है ना, और जिसमें भी क्या बोला, सोल्यूट आपका क्या होना चाहिए? गैस. इसका मतलब ये वाला पूछ रहे हैं वो लोग. कौन सा वाला पूछ रहे हैं? ये गैस इन सॉलिड वाला है ना, क्योंकि उन्होंने अभी क्वेश्चन में पूछा है कि सोल्यूट आपका गैस है और है सॉलिड सॉल्यूशन, राइट? तो सोल्यूट अगर आपका गैस है और सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो सॉलिड होगा ही. तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजनियम, सॉरी सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. क्लियर? इसलिए मैंने बोला ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसको आप अच्छे से पढ़ना. ओके, ठीक है. Next is define the term solution. How many types of solutions are formed? Write briefly about each type with an example. ठीक है, तो solution क्या होता है ये आप सभी को पता है कि homogeneous mixtures होते हैं of two or more than two components. उसमें भी हमने 3 टाइप के solutions पढ़े. अभी पढ़े कि नहीं? ये सब gaseous solution टेबल में, gaseous solution, liquid solution, solid solution, right? और उसमें भी हमने 3 टाइप पढ़े, तो उसको डिटेल में आपको समझाना है. ओके, विद एन एग्जाम्पल. क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है. क्लियर? क्योंकि ये जो है वो 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछेंगे. ओके, तो इस तरीके से आपको डिटेल में एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आंसर को. क्लियर हो गया आपको? ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये शायद 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन व्हिच द सोल्यूट इज अ गैस. हो सकता है इसके अलावा दूसरा भी आप पूछ सकते हैं, लाइक गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, इन व्हिच द सोल्यूट इज अ गैस. तो इस तरीके से इन लोग अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बेस्ड ऑन द टेबल. ओके, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर हो गया? तो आई होप आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा क्या होता है सोल्यूशन, फिर से कंपोनेंट्स हमने पढ़े, फिर क्लासिफिकेशन देखा सोल्यूशन का, राइट? और वो टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना और हर एक कंसेप्ट को समझना. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा आज का क्लास. तो अब जो दूसरा टॉपिक है उसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, राइट? तो वो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय.